हम्म। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भव्या मॉर्निंग बेटा, सर। गुड मॉर्निंग। भव्या बेटा, ये आपकी सेकंड थर्ड क्लास की फोटो है। यस सर, माय टीम नहीं सर, उससे भी छोटी है। उससे भी छोटी है। केजी और फर्स्ट। वेरी गुड। एक लड़की है राजनंदिनी नाम की, आज वो हाँ क्लास अटेंड कर रही है। हाँ। और एक लड़की है भव्या नाम की, वो भी आज ऑनलाइन कर रही है। और एक लड़की है नीरू नाम की, वो भी आज ऑनलाइन कर रही है। आज आप लोग ऑनलाइन कैसे आ गए? तब मेरी तो मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बाद नहीं। ओ, क्या हो गया? सर की तबीयत एक फीवर सा हो रहा है। फीवर? ओके, चलो ध्यान रखो मम्मी का। हाँ। तो एंड यहाँ क्या चल यहाँ क्या चल रहा चैप्टर है यहाँ? हाँ, सॉरी। हाँ, चैप्टर कौन सा चल रहा है? यहाँ पे चल रहा है रिवीजन। हम लोग चैप्टर अब ओह, तक सब फिनिश कर चुके हैं। खत्म ही नहीं हुआ। तुम्हारा वहाँ पे क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया था मैंने। नहीं, मैं कितना छोड़ के आया था टाइम एंड हमारे यहाँ वर्क? नहीं, ऑफलाइन तब तो शुरू भी नहीं हुआ था ऑफलाइन। टाइम एंड वर्क, यू आर राइट। खत्म हो गया आज खत्म। सी में शायद टाइम एंड वर्क खत्म होने वाला था, आई थिंक, या हो ही गया था। मैंने करा दिया था शायद कंप्लीट। सर सी सेक्शन में। हाँ जी बेटा। सर सी सेक्शन में आपने ही करवाया था। हाँ, तो सी में अब क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है? नो, नहीं सर, अभी सर ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया। ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट रीजनिंग? रीजनिंग हो गई? हाँ रीजनिंग सर। खत्म हो गई। हो गई। हो गई। हो गई। एंड सी हाँ। सेक्शन में भी हो गई रीजनिंग? यस। ओके, तो आज आप लोग नीरूज एंड भव्य, आप लोग कैसे ऑनलाइन है? उदय? सर घर की शिफ्टिंग के कारण। ओके, ये शिफ्टिंग है हाउस? हाँ सर, वो घर की शिफ्टिंग यानी कि सर महानगर से दूसरे महानगर पे पहुंचे हैं। महानगर से दूसरा महानगर? कितने महानगर में? नहीं सर, उमंग से उत्तर में पहुंचे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने क्या अपने घर के मतलब नीचे टायर वायर लगाए, क्या करा? और घर को मतलब, नहीं सर, दूसरे शहर में आए हैं। अच्छा खुद शिफ्ट कर लिया है? अच्छा, ओके। आज तो काफी सारे बच्चे आ गए। वेरी गुड। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के। नहीं, अच्छा क्या लग रहा है मतलब, मेरे लिए अच्छा है कि ज्यादा बच्चे हों तो वैसे क्या है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों के डाउट लूंगा, कोई भी चीज, कोई भी डाउट फ्रॉम एनीवेयर। एक सेकंड बेटा, जरा होल्ड करना, 1 मिनट को, 1 मिनट होल्ड करना आप लोग।
हाँ जी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? सर डाउट 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 हाँ, डाउट बताइए, क्या डाउट है आपका? सर चैप्टर 11 चैप्टर 11B 11, चैप्टर 11 बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन 23 एक्सरसाइज 11B, क्वेश्चन 23. Can you read the question? sir 3 years ago the population of a Wait a town minute, wait a minute. बेटा, और everyone, please start your video. बच्चों, सर मेरा फोन हो रहा है बैटरी लो है तो चार्ज ओके, बाकी बच्चे वीडियो ऑन कर लो प्लीज। भव्या, नीरू, प्रांजलि, वंश। बेटा, ये उदय नाम का बच्चा कोई है हमारे 8th में? आवाज नहीं आई बेटा तुम्हारी। नो वॉइस, कोई आवाज नहीं आ रही है। यस सर है, अच्छा, बस इसलिए पूछ रहा था मैं। बेटा वीडियो ऑन कर लो बच्चों। यस, भव्या, प्रांजलि, वंश। वंश ने कर लिया, देखो वंश कितना बढ़िया लड़का है। अरे वाह यार, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन 23 के, हाँ जी, राजनंदिनी। राज, read the question. yes sir 3 years ago the population of a town was 50,000 3 years if the ago, annual population of a town was 50,000. 50,000 50,000. नहीं हाँ, if the annual increase during 3 successive years be at the rate of 5%, 4 and 3% respectively, what is its present population? okay, good question. देखिए, we can use the compound interest formula in this question. Why we can use? देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, दो चीजें मैं समझाता हूँ। आपके पास 50,000 रुपीज है, या कितने, 5,000 रुपए हैं, चलो 5,000। आपने वो बैंक में इन्वेस्ट करे। बैंक ने कहा कि मैं आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपने कहा ठीक है, 3 साल के लिए मेरे पैसे डिपॉजिट कर लो। तो आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर एन निकाल लेंगे। अच्छा, एक और चीज है, मान लीजिए एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 5,000 है। उस टाउन की पॉपुलेशन हर साल 10% पर एनम के रेट से बढ़ती है। The population of the town increases at the rate of 10% per annum every year. And you have to find out कि अभी 5,000 है अगर, तो 3 years के बाद कितनी होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है ना, राइट। यहाँ पर पैसों की बात कर रहे हैं, वहां पे बस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या चीज है, ये है पॉपुलेशन, यहाँ पर है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, और ये क्या है, ये है प्रिंसिपल, जो आप पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट करे। है बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज है। तो कैन वी यूज द सेम फॉर्मूला टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 3 years? वी कैन यूज, यस, यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये रही कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं।
ओके, सेम यही टाइप का क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पर एक चीज अलग है, बस वो क्या है, यहाँ पर इन्होंने रेट ऑफ टाइम तो 3 साल ली है, हाँ, पॉपुलेशन पर 50,000 थी, यहाँ पर इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 3 सालों का अलग अलग कर दिया। जैसे वहां पर कांस्टेंट था 10%, 10%, 10% इंक्रीज हो रहा था हर साल, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 5% इंक्रीज हुआ, सेकेंड ईयर में 4%, थर्ड ईयर में 3%। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन होगा। वैसे क्या होता अगर पॉपुलेशन सेम रेट से होती तो हम लोग क्या यूज करते, P इंटू 1 + R, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/100, और 3 साल के लिए कर रहे हैं तो ये 3 लगा देते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है मान लीजिए, पहले ये करते हम वैसे ये करते, लेकिन अब मॉडिफिकेशन क्या करेंगे फॉर्मूला में, हम लोग मॉडिफिकेशन ये करेंगे, P प्रिंसिपल 50,000 है, आगे पुट कर देंगे वैल्यू, इंटू 1 + R1/100, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हो गया। एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 + R2/100 सेकेंड ब्रैकेट, और 1 + R3/100 थर्ड ब्रैकेट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तीनों जगह पावर 111 लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ईयर्स के लिए अलग अलग करते, वैसे तो 3 ईयर्स है, लेकिन 3 ईयर्स है तो तीनों ईयर का हमने अलग अलग कर लिया। तो फर्स्ट ईयर ये वाला आपका सेकेंड ईयर का हो गया, 1 + 1 + 1, टोटल कितने हुए, 3 साल हो गए, तीनों ईयर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बस फॉर्मूला में पावर लगाएंगे 1 सारे ब्रैकेट्स में और निकाल लेंगे, बस ये फॉर्मूला हो गया। अब अमाउंट इक्वल्स टू वैल्यू पुट करते हैं, 50,000 इंटू 1 + 5/100 इंटू 1 + 4/100 इंटू 1 + 3/100, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, ठीक है, हाँ, एनी अदर डाउट, एनीवन? Yes, sir, I am having one doubt. वेरी गुड बेटा प्रांजलि, वेरी गुड, एक्सलेंट। प्रांजलि is a very good girl. She is the only person who attends the online classes regularly and daily. Very good प्रांजलि। बताओ बेटा, पूछ लो, आज तुम 2000 क्वेश्चन पूछ लो आज। यस, 11B. I am exercise having 11B. number You're having doubt in question number 15. 15. Okay, can you wait for a minute? Let me open the book. Okay, question 15. The difference between compound interest and simple interest. यही वाला पूछना है बेटा Yes, प्रांजलि? sir. Okay, very good. Good question. Difference between compound interest and simple interest on a certain sum for 3 years at 10% per annum is ₹93. हमें सबसे पहली बात तो ये ₹93 के आगे मैंने पहले इसको पकड़ते हैं। It is the difference
बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो गिवन है, ये CI माइनस SI कितना है, ₹93 है। ठीक है। और यहाँ पर जो जिस सम पे ये निकाले गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जिस सम पे मतलब प्रिंसिपल पे निकाले गए थे, वो प्रिंसिपल हमको नहीं गिवन है, वही फाइंड करना है। टाइम पीरियड गिवन है, CI SI के लिए दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड है 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 10%, वो भी सेम है दोनों चीजों के लिए, CI के लिए भी और SI के लिए भी। मतलब दोनों चीजें निकालनी है, प्रिंसिपल भी वही है, टाइम भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, सेम है, बट दोनों केसेस में हमें CI और SI दोनों निकालने हैं, एंड फिर उनका जो डिफरेंस है वो हमें 93 दिया हुआ है। तो हम दो केसेस यहाँ पर रेडी कर लेते हैं, एक पहला केस SI वाला और एक सेकंड केस CI वाला। ठीक है, रेडी कर लिए। प्रिंसिपल जो कि मिसिंग है वो हमने P मान लिया है। ठीक है, प्रिंसिपल इज P। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम सेम है, ऊपर लिखा हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, सॉरी SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू 3/100। SI हमको नहीं गिवन है, P नहीं पता है, R 10, टाइम पीरियड 3 इयर्स अपॉन 100। तो ऐसा ही हो गया बेटा 30p/100। क्या अभी जान के कट नहीं कर रहा हूं मैं, आगे जाके थोड़ा कर भी लेंगे तो कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ये 0 0 कट भी करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी करेंगे तो भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, CI के लिए भी अगेन प्रिंसिपल वही है, सेम है, प्रिंसिपल P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड भी वही है, 3 साल और 10%। लेकिन CI जब निकालते हैं उसके लिए पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं, हमने शायद प्री नर्सरी में पढ़ा होगा, P इंटू 1 प्लस R, याद है आप लोगों को, प्री नर्सरी में पढ़ाया गया था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर n। अब अमाउंट आपको मिला, P की वैल्यू तो पता नहीं है, नहीं लगाएंगे। R कितना है भाई, 3 है, सॉरी R कितना है, 10 है, 10 अपॉन 100। अच्छा चलो इसको कट कर लेते हैं 0 0। ठीक, कोई वैसे भी नहीं भी करते तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बस कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक एक 0 कट कर लिया, पावर n की वैल्यू 3, टाइम पीरियड 3 इयर्स गिवन है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्रांजलि, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Yes, sir, आ गया. वेरी गुड। तो ये 1/10 बचा, एलसीएम लेने के बाद आपका ये 11/10 बन जाएगा, होल टू द पावर 3। ठीक है। तो अमाउंट, इसको थोड़ा सा और अगर हम ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 1331। क्या 11 का क्यूब यही होता है 1331? जरा एक बार चेक कर लेना, Yes, होल sir. अपॉन 1000। ठीक है, अब ये तो लेकिन अमाउंट आया है, यहाँ पर ऐसा ही आया है, हमें दिया हुआ क्या है यहाँ पे, CI और SI का डिफरेंस दिया है 93 दिया है। तो CI जब हमने निकाले नहीं तो फिर कैसे यूज करेंगे उसको, CI निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, अमाउंट की जगह, अमाउंट अभी तक कितना है, अभी तक है, सॉरी यहाँ पे P नहीं लिखा मैंने, P भी है, अमाउंट अभी कितना है, अभी तक है 1331p अपॉन 1000। क्या हम लोग अमाउंट की जगह P प्लस CI लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों लिख रहे हैं वैसे, क्योंकि हमें CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए कितना है, तभी तो हम जो डिफरेंस यहाँ पर दिया है CI और SI का उसका यूज कर पाएंगे, है ना। तो CI कैसे निकलेगा, हमने अमाउंट की जगह
P प्लस सी आई पुट कर दिया यहाँ पे। अमाउंट का कोई यूज नहीं हो रहा था यहाँ पे, और चाहिए था हमें सी आई निकल सकता है यहाँ से। यस, कैसे निकलेगा देखो, ये जो P है ये RHS में पटक देते हैं। 1331P अपॉन 1000 माइनस P, ये वाला P RHS में जाके माइनस हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1331, सॉरी एलसीएम आएगा 1000, तो न्यूमरेटर में 1331P माइनस 1000P। CI कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? आ रहा है समझ में सब कुछ? Yes, sir, आ रहा है. ओके, वेरी नाइस। तो 1331P माइनस 1000, 331P हो गया ये, अपॉन 1000। 331 1 कहाँ गया, अपॉन 1000, ठीक है, ये आया CI। अब हमें जो गिवन थी इक्वेशन उसका यूज करेंगे। हमें दिया हुआ था CI माइनस SI इक्वल्स टू 93। आइए CI की वैल्यू 1331, सॉरी नॉट 1331, 331, 331P अपॉन 1000 पुट कर दी, माइनस SI की वैल्यू 3P अपॉन 10 वो भी पुट कर दी, इक्वल्स टू 93। दोनों चीजों की वैल्यू पुट कर दी, देखिए मैंने। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, 1000 एलसीएम आ गया, 331P माइनस, ये देखिए कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 10 हो गए 100, 100 इंटू 3 कितने हो गए 300P इक्वल्स टू 93। 331 माइनस 300 बचे 31P अपॉन 1000 इक्वल्स टू 93। P इक्वल्स टू 93 इंटू 1000 अपॉन 31। 31 से 93 को कट कर देंगे तो 3 बचेगा, तो ये 3 इंटू 1000 प्रिंसिपल आ गया आपका 3000 रुपीज। यही फाइंड करना था। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा भी है वैसे, आपको इसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ा, ठीक है? अभी मैं दोबारा से, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ये दिख रहा है, छोटा तो नहीं कर दिया ज्यादा? Yes, sir, दिख रहा है. ओके, वेरी गुड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो पहले हमने SI CI निकाल ली, उसके बाद CI SI का डिफरेंस 93 जो कि गिवन था उससे इक्वल पुट कर और P निकाल लिया। SI निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल नहीं गिवन था, तो SI हमारा P की टर्म्स में आया। देखिए ये आया SI इक्वल टू 3P अपॉन 10, SI P की टर्म्स में आया, और ऐसे ही CI भी हमने P की टर्म्स में निकाला है। दोनों चीजों को P की टर्म्स में निकाल लेंगे। अब मेन चीज यहाँ पर है सबसे ज्यादा, कि SI कैसे निकाला है और CI कैसे निकाला है। ये दो चीजें सबसे मेन है, SI कैसे निकाला और CI कैसे निकाला। और फिर SI और CI का बस डिफरेंस यहाँ पर कर लिया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है, लीनियर इक्वेशन है ये निकाली है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। बस वो सॉल्व करके P निकल गया। अब ध्यान से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आई तो मुझे बता दीजिए।
बताओ, क्लियर है? Yes, sir. आ गया समझ. एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में, यू कैन आस्क. ये जो मेरी राइटिंग है बेटा, कल मैंने बताया था प्रांजलि आपको अपनी राइटिंग के बारे में. Yes, बेटा sir. आपने बताया था आपको सपने आते हैं. हाँ, कभी कभी क्या होता है कि वो मेरे को अपनी राइटिंग के रात में, जैसे किसी किसी दिन मैं थोड़ा ज्यादा लिख लेता हूँ, तो रात में अचानक से बीच रात में 1 बजे 2 बजे सोते सोते ऐसे सपना आता है और मैं चीख करके उठता हूँ. मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं राइटिंग के. जैसे लोगों को भूत प्रेत वगैरह के चुड़ैलों के सपने आते हैं, ऐसे मुझे अपनी राइटिंग के सपने आते हैं. वो वर्ड जो है वो दिमाग में घूमते रहते हैं. और सर आपकी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा बुरी लगती है. हाँ, बहुत खराब है. तो वो जो है, सर जैसे वो होता है ना, वो दिखाते हैं मूवीज में, हॉरर मूवीज में दिखाते हैं कि वो अंधेरे में से अचानक से भूत निकला. ऐसे मेरे दिमाग में क्या आता है, अंधेरे में से अचानक से मेरा लिखा हुआ वर्ड निकल रहा है ऐसे करके, तो मैं डर जाता हूँ. अभी क्या हुआ, एक स्पेशल कैटेगरी, ऑस्कर जानते हो, ऑस्कर अवार्ड और ये ग्रैमी अवार्ड जानते हो, ये दोनों से मेरे को कॉल आया कि सर हम आपको फैसिलिटेट करना चाहते हैं. मैंने कहा बड़ा अच्छा वर्ड निकाला आपने. फिर मैंने कहा क्यों? बोले कि आपकी राइटिंग के लिए हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं. मैंने कहा ठीक है, वो सब ठीक है, ठीक है, आप लोग इतना वो करते हैं, बट मैंने कहा क्यों, लेकिन आप तो मूवीज और ये सिंगिंग और टैलेंट्स इन सबको अवार्ड देते हैं. तो मैंने बोले नहीं है, आपके लिए हम स्पेशल कैटेगरी बना रहे हैं. तो मैंने कहा नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, देखिए अच्छा नहीं लगता है, मैंने मना कर दिया. मैंने बुरा मान गए, नाराज होके चले गए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं यार, अच्छा तो लगता है ये सब. क्यों, सही किया नहीं किया? सही किया. हाँ, तो बस आप ही लोगों से सीखता हूँ मैं ये सब. अरे हमने क्या किया. ये नहीं, ये हम्बलनेस जो आई है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर आप लोगों से ही आई है. कभी मैं वैसे खुद की तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ क्या है तो थोड़ा क्या करें. आप डाउन टू अर्थ. हाँ, वो तो नहीं, लेकिन मैं क्या ही कहूँ, खुद मुझे बड़ी, देखो बेटा मत बोलो, मुझे शर्म आ जाएगी. चलिए आप लोग आगे क्वेश्चन पूछिए. sure. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है बेटा? Yes, मैं वेट कर रहा हूँ बच्चों. नहीं पूछोगे तो मैं दे दूंगा एक क्वेश्चन करने को ट्राई आप सबको. सर आप दो. मैं दे दूं? हम्म. ओके, तो आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था तुमने. राज कचौरी कब लेके आओगी, राज कचौरी? सर ले आऊंगी जब आप ऑफलाइन. लेके आना. अम, आप लोग करिए बेटा क्वेश्चन नंबर, ये करना जरा, ये पेज नंबर 153 पे आओ. पेज नंबर 153 पे आ गए, उसमें एग्जाम्पल 2 करो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन. एग्जाम्पल 2 करिए, सॉरी बच्चे करिए. एग्जाम्पल 2, अच्छा ये थोड़ा लेंदी हो गया. एग्जाम्पल 1 करो चलो. एग्जाम्पल 1, ठीक है. एग्जाम्पल 2 की कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी पड़ेगी. एग्जाम्पल 1 करो. ऑल ऑफ यू.
सर पेपर टफ है। पेपर ठीक है, इजी। आपके लिए तो हर क्वेश्चन इजी है, हमारे नहीं, लिए मेरे लिए नहीं, मैं बच्चों के हिसाब से ही बता रहा हूँ। इजी है, ऐसा कुछ नहीं। जब वो आए थे ऑस्कर और ये ग्रैमीज वाले, जब घर आए थे मेरे, तो एक्चुअली बात कर रहे थे। फिर जब बात करते करते वो एक्चुअली चाय नाश्ता कर रहे थे, समोसा खा रहे थे मेरे घर पे। तो तो उनको क्या हो गया? समोसा खा रहे थे, मेरे घर पे आए हुए थे ना ये बात करने के लिए, ग्रैमीज और ऑस्कर वाले। तो हाँ। मैंने चाय पिलवाई, समोसा खिलाया मैंने। तो जब वो ये बात बता रहे थे तो उनके दोनों के हाथ में समोसा था, आधा आधा समोसा खा रहे थे। जैसे ही ये बात बोली, मैंने तुरंत कह दिया कि आप लोग नहीं, बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है, आप उठिए यहाँ से जाइए। आधा समोसा खा पाए बेचारे। मैंने कहा, "ये ले जाओ अपने साथ आधा समोसा"। मुंह खुला रह गया उनका। आप तो कह रहे थे उन्होंने फोन किया था। हाँ, पहले फोन किया था, तो फोन करके बोला था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसे करके। तो मैंने कहा आ जाओ, मुझे क्या पता था ये ऐसी बेकार सी बात करेंगे, वाहियात बातें करना है। मैंने आधा समोसा हाँ। ऐसे ही खाया। मैंने कहा, दू ये ले जाओ आधा अपने साथ में पैक करके, चाय भी रख लो अपनी पॉकेट में। बोले नहीं नहीं, भगा दिया मैंने। हम्म। सही किया। हम्म। अरे ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो फालतू मक्खनबाजी रहे। सर आप यहाँ तो मस्ती कराते हो, ऑफलाइन में तो ऐसे चिल्लाते हो, डांटते हो। सुनते नहीं है ऑफलाइन में, बोलने नहीं देते कुछ। वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं आपके आने से। हम्म। हम्म। खुश हो जाते हैं, हाँ। हो गया बेटा क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹15,625 फॉर 1.5 year at 8% per annum when compounded half yearly. This is the most important thing of the question. Compounded half yearly यानी कि हर हाफ ईयर में
हर एक हाफ ईयर, जैसे हाफ ईयर कंप्लीट होगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 1.5 ईयर में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? आधा साल हुआ इंटरेस्ट मिल गया, फिर से आधा साल हुआ इंटरेस्ट मिल गया, फिर से आधा साल हुआ इंटरेस्ट मिल गया। तो 1.5 ईयर में 3 बार आधा आधा साल होगा। तो कितनी बार इंटरेस्ट मिला? 3 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। एन की वैल्यू लगा देंगे हम लोग 3, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम का दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हाफ कर देंगे तो वो 4% हो जाए। क्यों हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई पूरे साल का 8% है, आधे साल का कितना होगा? 4%। ऐसे करके करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा क्या आंसर आया लेटर ऑन। ओके, बाय बाय।